हे गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कॉजेटिव वर्ब। तो चलिए हम कॉजेटिव वर्ब स्टार्ट करते हैं। कॉजेटिव वर्ब का मतलब होता है जब कोई इंसान खुद से काम ना करके किसी दूसरे व्यक्ति से उसी काम को करवाता है तो हम उसे कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। कॉजेटिव वर्ब की इंग्लिश आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेगी। कॉजेटिव वर्ब को हम हिंदी में प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं और इसी कॉजेटिव वर्ब को यूज़ करके जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसे हम कॉजेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हमें यहाँ किसकी इंग्लिश बनानी है। हमें यहाँ हंसना की नहीं हंसाना की इंग्लिश बनानी है, दौड़ना की नहीं दौड़ाना की इंग्लिश बनानी है, रोना की नहीं रुलाना की इंग्लिश बनानी है, पकाना की नहीं पकवाना की इंग्लिश बनानी है। इन सब की इंग्लिश तो आप जानते ही होंगे, इन्हें हम डूअर वर्ब कहते हैं और इन सब की इंग्लिश को हम कॉजेटिव वर्ब कहते हैं और इन्हीं स्पेशल वर्ब को यूज़ करके हम कॉजेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो अब देखेंगे हम कॉजेटिव वर्ब काम कैसे करता है। इसमें सब्जेक्ट मतलब कर्ता खुद काम ना करके किसी दूसरे इंसान से काम करवाता है, लेकिन जो काम वो किसी और से करवाता है उसका कॉज वो खुद ही होता है। जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं अपनी बहन से कपड़े धुलवाती हूँ, कपड़े धोती तो मेरी बहन ही है, लेकिन धोने का कॉज यानी कारण तो अल्टीमेटली मैं ही हूँ। मैंने कहा उसे तुम कपड़े धो दो। अब दूसरा देखिए, मैंने नेहा को हंसाया, हंसी नेहा, लेकिन उसके हंसने का कॉज अल्टीमेटली मैं बनी क्योंकि मैंने ही कुछ ऐसी बात बोली या कोई जोक क्रैक किया जिससे वो हंस पड़ी। तो कॉजेटिव वर्ब का मतलब आपको समझ आ गया होगा। मीन्स इन कॉजेटिव वर्ब यू कॉज समबडी एल्स टू डू समथिंग, यू डोंट डू समथिंग योरसेल्फ। तो चलिए कॉजेटिव वर्ब देख लेते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। कॉजेटिव वर्ब होते तो 5 टाइप्स के हैं बट मेनली 4 टाइप्स के ही होते हैं क्योंकि 5वां सेमी कॉजेटिव वर्ब है। तो देखते हैं। नंबर 1 हैव, नंबर 2 गेट, नंबर 3 मेक, नंबर 4 लेट, नंबर 5 हेल्प। यही है हमारा सेमी कॉजेटिव वर्ब। देखिए इनके ना अपने खुद के भी यूजेस हैं। जैसे हैव का मतलब होता है पास होना, गेट का मतलब होता है पाना, मेक का मतलब होता है बनाना और इन्हीं वर्ब्स को हम एक स्पेशल तरीके से भी यूज़ करते हैं किसी काम को करवाने के लिए और तब ये कॉजेटिव वर्ब्स कहलाते हैं। मेनली स्टूडेंट को हैव, गेट और मेक में कन्फ्यूजन होता है क्योंकि लेट और हेल्प बहुत सिंपल है, हम इसका यूज़ रेगुलर करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि कॉजेटिव वर्ब्स मेनली 4 टाइप्स के होते हैं और एक सेमी कॉजेटिव वर्ब होता है। अब यहाँ देखेंगे कि कॉजेटिव सेंटेंसेस 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 एक्टिव कॉजेटिव, नंबर 2 पैसिव कॉजेटिव। पहले एक्टिव कॉजेटिव देख लेते हैं। एक्टिव कॉजेटिव इसमें हम जिससे अपना काम करवाते हैं मतलब डूअर मतलब काम करने वाला व्यक्ति, वन हु डज वर्क, उसका प्रेजेंस होता है। मीन्स जब हम इसे सेंटेंस में बनाएंगे तो जो हमारा काम करेगा उसे आपको दिखाना होगा सेंटेंस में, मतलब डूअर का प्रेजेंस आपको दिखाना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं रोहन से पंखा साफ करवाऊंगी, ये एक्टिव कॉजेटिव का सेंटेंस है। यहाँ काम करने वाला व्यक्ति मतलब रोहन का प्रेजेंस है सेंटेंस में। काम तो करवाने वाला कोई और है लेकिन उस काम को करने वाला रोहन है, यहाँ रोहन एक डूअर है। अब पैसिव कॉजेटिव के सेंटेंस को देखिए। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 मैं पंखा साफ करवाऊंगा, यहाँ काम करवाने वाला व्यक्ति तो है लेकिन करने वाला मिसिंग है, मीन्स डूअर मिसिंग है। तो ये सेंटेंस पैसिव कॉजेटिव का हो गया। यहाँ काम पे फोकस है, काम करने वाले पे नहीं। लेकिन एक्टिव कॉजेटिव में डूअर पे फोकस है यानी काम करने वाले पे फोकस है। एक बात बता देती हूँ आपको, जैसे पैसिव कॉजेटिव का सेंटेंस है मैं पंखा साफ करवाऊंगी, आप जब इसे इंग्लिश में बनाएंगे तो आप डूअर को सेंटेंस के लास्ट में बाय लगा के दिखा सकते हैं। ये करना ज़रूरी तो नहीं, बस मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया। एक बार यहाँ फिर से देख लीजिए कि एक्टिव कॉजेटिव और पैसिव कॉजेटिव वर्ब को हम कैसे यूज़ करेंगे। इसके साथ हमेशा एक्टिव कॉजेटिव में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और इन पैसिव कॉजेटिव में हम ज़्यादातर गेट और हैव का यूज़ करते हैं और मेन वर्ब में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं।
तो अब हम एक एक करके देख लेते हैं एक्टिव कॉजेटिव वाले सेंटेंस को। तो पहले हम देख लेते हैं कॉजेटिव वर्ब गेट, क्योंकि गेट सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद है यूज़ करना। गेट एज अ नॉर्मल वर्ब मतलब होता है पाना, और इसी गेट को जब हम एज अ कॉजेटिव वर्ब किसी से कुछ करवाने के लिए यूज़ करते हैं तो इसका मतलब बन जाता है कि हम किसी को मना के, कन्विंस करके, झांसे में लेके, राजी करवा के कोई भी काम करवा सकते हैं, यानी टू कन्विंस और परसुएड समवन टू डू समथिंग। तो एक्टिव कॉजेटिव में गेट का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने का ज़रूरत हुआ तो हम करेंगे, प्लस गेट, गेट्स, गेटिंग, गॉट, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर ऑब्जेक्ट। यहाँ कॉजेटिव वर्ब गेट अपने फॉर्म्स को अपने सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग बदलेगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लूरल सब्जेक्ट है तो गेट, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो गेट्स, कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है तो गेटिंग, और पास्ट इंडेफिनिट है तो गॉट। लेकिन मेन वर्ब हमेशा अपने फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा एक्टिव कॉजेटिव में, क्योंकि टेंस और सब्जेक्ट का इफेक्ट कॉजेटिव वर्ब गेट पे तो पड़ ही रहा है। और यहाँ मैंने अदर वर्ड्स को ब्रैकेट में इसलिए रखा है क्योंकि किसी सेंटेंस में अदर वर्ड्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। वह अपने कपड़े अपनी वाइफ से धुलवाता है। ही गेट्स हिज वाइफ टू वॉश हिज क्लोथ्स। ही एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हमने गेट्स का यूज़ किया है। यहाँ देखिए डूअर का प्रेजेंस है, डूअर कौन है तो वाइफ है। यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया है हमने, वॉश। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। मैं रोहन से इस पेड़ में पानी डलवा दूंगा। आई विल गेट रोहन टू वाटर दिस ट्री। यहाँ डूअर कौन है, रोहन है, तो रोहन का प्रेजेंस है सेंटेंस में, और ये सेंटेंस फ्यूचर का है, तो यहाँ हमने हेल्पिंग वर्ब विल का यूज़ किया है। आप इसी सेंटेंस को कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी बना सकते हो, जैसे मैं रोहन से इस पेड़ में पानी डलवा रहा हूँ। आई एम गेटिंग रोहन टू वाटर दिस ट्री। सेकेंड कॉजेटिव वर्ब जो हम सीखने वाले हैं वो है मेक। मेक एज ए नॉर्मल वर्ब मतलब होता है बनाना, और कॉजेटिव वर्ब में मेक का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी से कोई काम करवाने के लिए बल लगाना पड़ता है, मीन्स फोर्स करना पड़ता है। अब फोर्स आप कैसे भी करो, चाहे पैसे के दम पे कर लो, पावर के दम पे कर लो, कोई आपसे छोटा है इसलिए भी आप फोर्स कर सकते हो, ज़बरदस्ती करके भी कोई काम करवा सकते हो, मीन्स टू फोर्स समवन टू डू समथिंग। मेक का हम एक्टिव कॉजेटिव में स्ट्रक्चर देखते हैं। एक्टिव कॉजेटिव में इसका स्ट्रक्चर लगभग गेट वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर जैसा होता है, लेकिन हम यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का यूज़ नहीं करेंगे। याद रहे, मेक का सेंटेंस एक्टिव कॉजेटिव में बनाने के लिए मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का यूज़ हम नहीं करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेक, मेक्स, मेड, मेकिंग प्लस पर्सन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कह लो प्लस अदर ऑब्जेक्ट। तो हम एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं इसका। वो मुझसे बर्तन साफ करवाती है, ये बन जाएगा शी मेक्स मी डू द डिशेस। यहाँ शी एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने मेक्स यूज़ किया है, और बर्तन साफ करने को इंग्लिश में बोलते हैं डू द डिशेस। यहाँ देखिए डूअर कौन है इस सेंटेंस में, मी है, क्योंकि यही बर्तन साफ करेगी। यहाँ उसे बर्तन साफ करने के लिए फोर्स किया जा रहा है, वो बर्तन साफ करना चाहती नहीं है, इसीलिए हमने मेक का यूज़ किया है फोर्स करने के लिए। इसी सेम सेंटेंस को आप गेट का यूज़ करके भी बना सकते हैं अगर यहाँ कन्विंस की बात आए तो। अगर कोई उसे कन्विंस करके, मना के, झांसे में लेके धुलवाए तो सेंटेंस बन जाएगा शी गेट्स मी टू डू द डिशेस। रूल तो आपको याद ही होगा कि एक्टिव कॉजेटिव के गेट के सेंटेंस में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू आता है, और डू यहाँ पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है,
और मेक वाले सेंटेंस में हम बिना टू लगाए डायरेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। वो अपनी मम्मी से कपड़े धुलवाता है। ही मेक्स हिज मदर वॉश क्लोथ्स, मतलब वो फोर्स करके धुलवाता है कपड़े, जिद करके धुलवाता है। लेकिन अगर वही कन्विंस करके धुलवाता है तो ही गेट्स हिज मदर टू वॉश क्लोथ्स। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। उसने मुझे रुलाया। ही मेड मी क्राई, मतलब कोई यूं ही क्यों रोएगा, उसे कुछ ऐसा बोला गया ना जानबूझ के कि वो रोई, मतलब रोने के लिए उसे फोर्स किया गया। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है तो मेक का मेड हो गया और यहाँ भी डूअर मतलब रोने वाले का प्रेजेंस है। एग्जाम्पल नंबर 4, वह बच्चे को सुला रही है। शी इज मेकिंग द चाइल्ड स्लीप। यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब यूज किया है हमने क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। डूअर कौन है? चाइल्ड, क्योंकि सोने का काम चाइल्ड कर रहा है। एग्जाम्पल नंबर 5, उसने मुझसे लेटर लिखवाया। ही मेड मी राइट अ लेटर, यानी फोर्स करके लिखवाया। ही गॉट मी टू राइट अ लेटर, यानी कन्विंस करके लिखवाया। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है इसलिए हमने मेड एंड गॉट का यूज किया है यहाँ पे, और यहाँ भी डूअर का प्रेजेंस है। जिसने लेटर लिखा वही डूअर है। इन सभी सेंटेंसेस में डूअर मीन्स काम करने वाले का प्रेजेंस है, इसलिए ये सारे सेंटेंसेस एक्टिव कॉजेटिव के हैं। अब सीखते हैं थर्ड कॉजेटिव वर्ब हैव। हैव एज ए नॉर्मल वर्ब यूज होता है कोई चीज़ पास होने के लिए, जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। लेकिन हैव इन कॉजेटिव वर्ब यूज होता है किसी से कोई काम करवाने के लिए, और आप हैव एज कॉजेटिव वर्ब यूज करके किसी से कोई काम करवाते हैं। इसका मतलब आप उसे उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपते हैं, या आपसे कोई जूनियर है तो उसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई काम का देते हैं या काम करने के लिए पैसे देते हैं उससे। Have means give someone the responsibility to do something or to pay someone to do something. Active causative में इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल make वाले स्ट्रक्चर जैसा होता है। Subject plus helping verb plus have, has, had, having plus person plus main verb का first form plus other object। हैव का यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लूरल सब्जेक्ट के लिए करेंगे। हैज़ का यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए करेंगे। हैड का यूज हम पास्ट इंडेफिनिट के लिए करेंगे, और हैविंग का यूज हम कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस के लिए करेंगे। और यहाँ जो भी चेंज होगा पॉजिटिव वर्ब हैव में होगा और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एज इट इज रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 1, मैं इस पेड़ में रोहन से पानी डलवा दूंगा। आई विल हैव रोहन वाटर दिस ट्री। देखिए ये सेंटेंस मैंने पीछे भी यूज़ किया है, कंफ्यूज मत होइएगा, पूरा सुन लीजिए एक बार, आई प्रॉमिस कि आपको समझ आ जाएगा। यहाँ आप ये समझ लीजिए रोहन आपका कोई जूनियर है तो वो आपकी बात मानेगा, या फिर आपके सर्वेंट का नाम रोहन है, आप उसे पे करते हैं तो इसलिए ये काम करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपने रोहन को पेड़ में पानी डालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। जो यहाँ कंफ्यूजिंग पॉइंट है ना, मैं वो क्लियर कर देती हूँ। तो देखिए हैव और गेट हम लोग सेम सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए कर सकते हैं। हैव एंड गेट कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। अब क्यों कर सकते हैं वो बताती हूँ। क्योंकि ठीक है आप कोई काम करवाने के पैसे देते हैं या जूनियर को असाइन करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली डूअर मतलब काम करने वाला उस काम को करने के लिए कन्विंस होता है तभी करता है। इसीलिए हम गेट एंड हैव को सेम सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि गेट में मेन वर्ब के पहले आपको टू लगाना है और हैव में मेन वर्ब के पहले टू नहीं लगाना है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। आई हैव माई असिस्टेंट डू ऑल माई माइनर वर्क्स। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है आपने, और जब आप इसे गेट से बनाएंगे तब ये बन जाएगा आई गेट माई असिस्टेंट टू डू ऑल माई माइनर वर्क्स, यानी कन्विंस करके। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। मैंने मैकेनिक से अपना पंखा रिपेयर करवाया। आई हैड अ मैकेनिक रिपेयर माई फैन, और गॉट से बनेगा तो आई गॉट अ मैकेनिक टू रिपेयर माई फैन। अब यहाँ आप मैकेनिक को पे करते हैं अपना काम करवाने के लिए, और यहाँ हमने गॉट एंड हैड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ बहुत ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ लिखती हूँ आई हैड अ मैकेनिक टू रिपेयर माई फैन, ये सेंटेंस कॉजेटिव वर्ब का नहीं है, बस मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ। इस सेंटेंस का मतलब पास होने के सेंस में है। जैसे आई हैव अ मैकेनिक टू रिपेयर माई फैन, मतलब मेरे पास एक मैकेनिक है मेरा फ़ैन रिपेयर करने के लिए। अब
आई हैड अ मैकेनिक टू रिपेयर माई फैन, इसका मतलब हो गया मेरे पास एक मैकेनिक था मेरा फैन रिपेयर करने के लिए। तो ये एक पॉजिटिव वर्ब का सेंटेंस नहीं है क्योंकि यहाँ काम करवाने जैसी कोई बात की ही नहीं गई है, और यहाँ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का भी यूज किया गया है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम अपना फोर्थ पॉजिटिव वर्ब सीखते हैं जो है लेट। लेट यूज होता है किसी को कोई काम करने देने के लिए अलाउ करना। अल्टीमेटली आप ही कॉज है काम होने का, क्योंकि आप अलाउ करेंगे तभी वो काम होगा। मीन्स परमिट समवन और गिव परमिशन टू समवन टू डू समथिंग व्हाट ही वांट्स टू डू। स्ट्रक्चर है इसका सेम एज मेक एंड हैव के जैसा। सब्जेक्ट प्लस लेट, लेट्स, लेटिंग प्लस पर्सन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर ऑब्जेक्ट। लेट का पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म भी लेट ही होता है। अब एग्जाम्पल नंबर 1, मैं उसे अपनी कार चलाने देता हूँ। आई लेट हिम ड्राइव माई कार। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। एग्जाम्पल नंबर 2, उसने मुझे अपनी कार चलाने दी। ही लेट मी ड्राइव हिज कार। यहाँ पे ये लेट पास्ट इंडेफिनिट है और लेट की पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म भी लेट ही होती है। अब हम अपना फिफ्थ कॉजेटिव वर्ब देखते हैं, वो है सेमी कॉजेटिव वर्ब हेल्प। हेल्प एक सेमी कॉजेटिव वर्ब है। इसमें आप दूसरों की हेल्प करते हैं जब वो कोई काम करता है तो। अब इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्प प्लस पर्सन प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर ऑब्जेक्ट। यहाँ टू को ब्रैकेट में इसलिए रखा है क्योंकि आप टू लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो, इससे सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, उसने मेरी हेल्प की बैग उठाने में। ही हेल्प्ड मी कैरी द बैग। ही हेल्प्ड मी टू कैरी द बैग। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, क्या तुम इस लेसन को समझने में मेरी हेल्प करोगे? विल यू हेल्प मी अंडरस्टैंड दिस लेसन और विल यू हेल्प मी टू अंडरस्टैंड दिस लेसन। यहाँ पे हमारा एक्टिव कॉजेटिव एंड होता है। और अब हम आगे देखेंगे पैसिव कॉजेटिव वर्ब। पैसिव कॉजेटिव में जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि हम काम पे फोकस करते हैं, डूअर पे नहीं। क्या काम हो रहा है या हो गया है या होगा, हम ये दिखाते हैं सेंटेंस में। पैसिव कॉजेटिव का ज़्यादातर सेंटेंस गेट एंड हैव का यूज़ करके बनता है, और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आप सेम सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं गेट एंड हैव का यूज़ करके। इससे सेंटेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर एक्टिव कॉजेटिव से अलग है। यहाँ हैव एंड गेट दोनों का ही स्ट्रक्चर बिल्कुल ही सेम है। कोई टू लगाने का इशू नहीं है पैसिव कॉजेटिव के गेट में। तो स्ट्रक्चर है गेट का सब्जेक्ट प्लस गेट, गेट्स, गेटिंग, गॉट प्लस थिंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, एक्टिव कॉजेटिव में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते थे और पैसिव कॉजेटिव में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। अब हैव का स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़, हैड, हैविंग प्लस थिंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। अब एग्जाम्पल नंबर 1, वो अपना घर हर साल पेंट करवाता है। ही हैज़ हिज हाउस पेंटेड एवरी ईयर। यहाँ हमने हैज़ इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ही एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। और यहाँ देखिए, जो पेंट करता है मीन्स पेंटर, वो अंडरस्टूड है कि पेंटर ही पेंट करता है। और यहाँ पेंटर कौन है? डूअर। उसको हमने मेंशन नहीं किया है सेंटेंस में, बस उसके काम पे फोकस किया है। ऐसे सेंटेंस को ही हम पैसिव कॉजेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जिसमें डूअर पे नहीं उसके काम पे फोकस किया जाता है। चलिए इसी सेंटेंस को हम गेट से बनाते हैं। ही गेट्स हिज हाउस पेंटेड एवरी ईयर। एग्जाम्पल नंबर 2, मैंने अपनी कार रिपेयर करवाई। आई हैड माई कार रिपेयर्ड, आई गॉट माई कार रिपेयर्ड। अगर आपको डूअर दिखाना है तो आप बाय लगा के दिखा सकते हो सेंटेंस के लास्ट में, जैसे बाय मैकेनिक, लेकिन ज़रूरी नहीं है दिखाना। एग्जाम्पल नंबर 3, मैंने कल अपनी आँखों की जांच करवाई। आई हैड माई आईज टेस्टेड येस्टरडे। आई गॉट माई आईज टेस्टेड येस्टरडे। एग्जाम्पल नंबर 4, वो अपना घर पेंट करवा रही है। शी इज़ हैविंग हर हाउस पेंटेड। शी इज़ गेटिंग हर हाउस पेंटेड। एग्जाम्पल नंबर 5, मैं रविवार को अपने बाल कटवाऊंगा। आई विल हैव माई हेयर कट ऑन संडे। आई विल गेट माई हेयर कट ऑन संडे। तो बस यही है कॉजेटिव वर्ब।